जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि ये और एस्केलेशन होगा। जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं है। जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है। पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर, जहां तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा, उनको एक गिरोह कहा है, रिजीम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। हालात जो है वो बद से बदतर ही हो रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफी समय लगेगा ठीक करने में। ये डिसीजन ठीक है क्योंकि कनाडा ने हमको कहा है कि हमारा हाई कमिश्नर और दूसरे कुछ डिप्लोमेट्स भी persons of interest in the context of the investigation और निज्जर किलिंग के बारे में। इसका मतलब है कि RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो हमारे हाई कमिश्नर को इंटरोगेट करना चाहता है। ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये निश्चय लिया उनको रिकॉल करने के लिए। लेकिन वो कनाडा ने कहा है कि हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स भी, उसका मतलब है कि हाई कमिश्नर के बिना दूसरे डिप्लोमेट्स को भी इंटरोगेट करना वो चाहते हैं, है ना। हम उनको वापस रिकॉल किया नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सर, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य में भारत और कनाडा के संबंध में कितना बदलाव आएगा और क्या ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा होप है, मेरा प्रार्थना है कि दोनों गवर्नमेंट इस बारे में सोच के बाद डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि ये और एस्केलेशन होगा, और जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं है। और कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेशक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफ़िकल्टीज है, तो बेशक नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जीतेगा नहीं, तो नया गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हमारा रिलेशंस थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि हम उतना तक मत वेट करना है। अभी बेखुद एस्केलेशन हुआ है, कोशिश करना है वो नीचे, लेकिन मैं कुछ सिग्नल देखते नहीं है। जिनके बारे में कनेडियंस ने ये बोला था कि भाई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी राजनयिक के बारे में ये कहेंगे उसको हम किसी न किसी जुर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे, तो फिर उसका उस देश में रहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, वो वहां पर फंक्शन ही नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल उचित बात तो यही थी, और भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं था बनस्बत इसके कि उनको वापस बुला लिया जाए। अब वो 5-6 लोगों को जो हम वापस बुलाया है, अब देखना यह है कि क्या भारत उनके जो यहाँ पर राजनयिक हैं उसी स्तर के उनको क्या वापस भेजेगा, देश निकाला देगा भारत से। तो पहली चीज तो ये देखने वाली होगी। ये जो बातें होती हैं कि जी हमने एक वक्तव्य जारी कर दिया है और वक्तव्य में हमने ये बोल दिया कि हम भी कुछ करेंगे, कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह बातें ठीक है, लेकिन जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हमको मालूम नहीं होगा कि हमने कोई कड़ी कार्रवाई की है। बयान तो बहुत कड़ा दिया, और जो बयान दिया है उसमें मैं कल शायद पहली बारी भारत ने
व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर, और जहाँ तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा, उनको एक गिरोह कहा है, रिजीम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो वो तो बहुत कड़ी जो रिएक्शन है वो बहुत कड़ा है, लेकिन रिएक्शन के साथ कुछ एक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब एक्शन क्या होगा, क्या हम उनके भी जो उनके यहाँ पर राजनयिक हैं उनको निकालेंगे? तो मेरे ख्याल हालात जो हैं वो बद से बदतर ही हो रहे हैं, और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मेरे ख्याल ये जो इसमें इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफ़ी समय लगेगा ठीक करने में, ओवरनाइट तो नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया कनाडा का जो मूव था एनवॉय के लिए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गेन कोशिश करी जा रही है, चुनाव भी होंगे, और जिस तरीके से खालिस्तानी हैंड इन ग्लव दिखती है गवर्नमेंट, आपका क्या मानना है कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए ही करा गया है? बेशक मेरे ख्याल ये शुरू दिन से पहले इसके बाप ने भी यही किया था ट्रूडो के, और ये भी वही कर रहा है। उसने भी जब खालिस्तानी थे वहां पर उनको खुली छुट्टी दे दी थी। जब भारत मांगता था कि भाई ये जो दहशतगर्द हैं वहां पर इनको आप एक्स्ट्राडाइट करो, तो उसने वो भी नहीं माना था, तो उसने भी उनके साथ ये खेला। फिर इसने भी यही काम किया है ट्रूडो ने, छोटे ट्रूडो ने। तो अब इशू ये है कि राजनीति तो जरूरी है लेकर के आते हैं बीच में, कांटे की टक्कर होती है, तो जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो उसमें 500,000 5,000 वोट इधर से उधर हो जाए तो सारी खेल ही बदल जाता है। तो वहां पर इन लोगों का कुछ लगभग 25-30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ प्रभाव है, और सारी की सारी जो कनाडा की राजनीतिक दल हैं वो इनको आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो वो फैक्टर है, और देखिए ये कोई अपनी तरीके की अनोखी बात नहीं है। हर देश में विदेश नीति का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एंगल होता है, वो तो अपनी जगह बात ठीक है, वो बात समझ में भी आती है। लेकिन हर देश ये कोशिश करता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो जो आपकी राजनीतिक एंगल जो है वो आपकी कूटनीति के ऊपर असरअंदाज ना हो। लेकिन जहां पर इन्होंने उस चीज को मेरे ख्याल ताक पे रख दिया है, शायद इस करके क्योंकि इनको लगता है कि भारत या तो कुछ कर नहीं सकता, या भारत को अगर हमने खफा कर भी दिया तो हमारे को कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चीन को नहीं कर सकते क्योंकि चीन से तो हम पैसा भी लेते हैं और चीन का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत को हम कर सकते हैं और भारत को फिर अमेरिका संभाल लेगा, तो हमारे लिए तो एक कॉस्टलेस्ट ऑप्शन है। शायद ये सोच है इनकी। और अब एक तरफ के हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक जाएंगी, दूसरी तरफ हमारे को कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहादुर ये इंश्योर करेगा कि भारत बियॉन्ड अ पॉइंट ना जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार क्या करती है, क्या हम और क्या कदम उठाते हैं ताकि इनको जरा दिखाया जाए कि इनकी क्या औकात है।